बिलासपुर से खबर है। यहां पर धान उपार्जन केंद्र पर घोटाले का खुलासा हुआ है। 15 धान उपार्जन केंद्र पर 6 करोड़ का घोटाला सामने आया है। मस्तूरी, जयराम नगर, भरारी जैसे इलाकों में गड़बड़ियां सामने आई हैं। सभी केंद्र प्रबंधकों पर कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन कलेक्टर के निर्देश देने के बावजूद अब तक इन तमाम प्रबंधकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आलम यह है कि जिन प्रबंधकों पर करोड़ों के भ्रष्टाचार करने का आरोप है, वही तमाम प्रबंधक 14 नवंबर को फिर से धान खरीदी करने वाले हैं। तो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, घोटाले का मामला सामने आया है, लेकिन बावजूद इसके कलेक्टर के निर्देश के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। आशीष दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। आशीष, बिलासपुर में धान उपार्जन केंद्र पर 6 करोड़ का घोटाला सामने आया है, खुलासा हुआ उसका। कलेक्टर ने आदेश दे दिया है कि आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, भारत में जो है छत्तीसगढ़ में जो धान है उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा रहा हूं कि धान जो है किसान और सरकार, ये सारी जो है छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े मसले हैं। ये सरकार तय करती है और सरकार बिगाड़ती भी है। सबसे जो बड़ी बात है कि बिलासपुर जिले के 15 समितियों में 6 करोड़ 84 लाख रुपए का धान घोटाला फूट चुका है। और ये पिछले साल का घोटाला है जो काफ़ी समय बाद पकड़ाने के बाद जो है कलेक्टर अवनीश शरण पूरे मामले में बहुत गंभीर हैं। उन्होंने तत्काल जो है सहकारी संस्था की जो डीआर है मंजू पांडे, उन्हें एफआईआर के निर्देश दिए थे जिन्होंने गड़बड़ी की। लेकिन ये जो प्रबंधक हैं वो बचने के लिए कई तमाम तरीकों से अपने उनको जो है बचाने के लिए अपनी जो साख है उसको कई कोर्ट कचहरियों के चक्करों में पड़ गए। और यही कारण है कि कहीं कहीं से उन्हें, जैसे ट्रिब्यूनल है या हाई कोर्ट है, वहाँ से स्टे मिला हुआ है। सबसे जो बड़ी बात है कि 14 नवंबर से फिर धान खरीदी होगी और यही जो घोटालेबाज या दागदार जो पदाधिकारी हैं वहां बैठे हुए, वो धान खरीदेंगे किसानों से और सरकार तक पहुंचने का काम करेंगे, सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे धान को। सबसे जो गंभीर बात है इस पूरे मसले में कि मस्तूरी के कुछ एरिए हैं। मस्तूरी एक धान उपार्जन केंद्र है जहां जो है एक भागबली धृतलहरे नाम के व्यक्ति ने 6 से 7 अपने परिवार के मेंबरों को वहां धान खरीदी प्रभारी बनाया और करोड़ों का घोटाला कर दिया, वह भी जमा हुआ है। और इसके अलावा 13 वो प्रबंधक जिनकी भूमिका इस पूरे मामले में सामने आ चुकी है और इसके बावजूद जो है प्रशासन इन्हें हटाने का कोई प्रक्रिया, कोई पहल नहीं कर रहा है। हालांकि आज जब हमारी सहकारी बैंक के सीईओ सुनील सोनी से बात हुई है तो उन्होंने ये दावा किया है कि जल्द ही जो है ये हटाए जाएंगे जो प्रबंधक है, जो दागदार, और इसके बाद जो है वहां धान खरीदी शुरू होगी। लेकिन उनके दावे कितने पुख्ता हैं ये कार्यवाही के बाद ही जो है बात सामने आएगी। सूरज, ठीक है, बिल्कुल साल भर पुराना ये मामला है, लेकिन बहुत जरूरी है कि जिन पर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, कम से कम उनको इस बार की धान खरीदी की प्रक्रिया से दूर रखा जाना चाहिए। पारदर्शिता तभी सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारियों के लिए।